बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 फिज़िक्स का 10th क्लास में जो टॉपिक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनमें से एक आधी एप्लीकेशन आज समझने की कोशिश करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो हमारा टॉपिक इसमें चलेगा प्रिज्म के मुतालिक। प्रिज्म हमें लेबॉर्ट्री में अवेलेबल होता है, ग्लास मटीरियल का बना होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिसकी दो साइड ट्राइंगल्स होती हैं और तीन साइड्स रेक्टेंगल होती हैं। टू साइड्स अगर होता, अब लैब में आप जब जाएंगे तो आप उसे ऑब्जर्व करेंगे, उससे हमारे रिलेटेड प्रैक्टिकल भी हैं, 2-3 प्रैक्टिकल हैं जो हम प्रिज्म की मदद से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, परफॉर्म करते हैं उनको। तो प्रिज्म किसे कहते हैं, कितने साइड ट्राइंगल होती हैं, 2 साइड ट्राइंगल होती हैं, जबकि 3 साइड जिनसी होती हैं वो रेक्टेंगल्स होती हैं। यहाँ पे टोटल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म की बात होगी। जो टोटल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म होता है, वैसे सरगोदा बोर्ड की जहाँ तक मैं बात करूँ ना, तो ये जो टॉपिक है ना टोटल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म सिर्फ MCQ में एक दफ़ा है, बाकी नहीं है। लेकिन जहाँ तक फेडरल बोर्ड की बात होती है तो ये 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं टोटल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म की मदद से। तो पहले मैं इसका समझाने की कोशिश करूँगा। ओवरऑल ये नहीं है कि हमने सिर्फ मैट्रिक ही करनी होती है। तो कुछ बच्चे जो उनसे हैं, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, वो तो सिंपल यही याद रखें कि टोटल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म का एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी 2 एंगल जो उनसे होते हैं वो 45 डिग्री के होते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये टोटल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म है, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, वन एंगल 90 डिग्री एंड अदर 2 एंगल्स आर 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। लेकिन फेडरल बोर्ड में किस तरह आते हैं क्वेश्चन, वो ज़रा डिटेल से आते हैं इसके। मसलन ये टोटल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म है जिससे एक एंगल कितने डिग्री का बेटा, 90 डिग्री, और बाकी जो उनसे होते हैं 45 डिग्री के होते हैं सरगोदा बोर्ड। लेकिन ये किस मकसद पर इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, इसकी एप्लीकेशन कैसे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन को ये ओबे करते हैं, उसके समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। हमने बात की थी कि अगर मेरे पास कोई रे है और वो तिरछी अगर आती है, ऑब्लिकली आती है, तो बेंड कर जाती है अपने पास से। लेकिन अगर रे इस तरह नॉर्मली फार करे किसी भी सरफेस पे, एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से किधर जा रही है, ग्लास में, तब यही मेरे पास इंसिडेंट रे है और यही नॉर्मल बनता है। तो इससे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो अगर कोई रे नॉर्मली फार करती है किसी सरफेस पे तो वो स्ट्रेट पास कर जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। एक तो ये पॉइंट याद रहे कि जब भी कोई रे नॉर्मली फार करती है किसी सरफेस पर तो क्या होगा, वो स्ट्रेट पास कर जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, आइदर एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम और डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। इज इट क्लियर? हाँ, अगर थोड़ी तिरछी आती तो फिर उसने बेंड करना था टूवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम ऑफ नॉर्मल, डिपेंडिंग अपॉन रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर मीडियम में पास करे। तो अब ये मेरे पास एक प्रिज्म है, इसमें रे कैसे पास करती है उसको स्टडी करना है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन प्रिज्म के स्टडी के लिए। कि अगर ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, अब यहाँ से रे मूव करेगी प्रिज्म की तरफ, तो अगर मैं बी हेड से अगर रे लेकर चलूँ और यहाँ पे जब आती है रे इस प्रिज्म पे, तो ज़रा देखें कितना एंगल बन रहा है इसका, ये इस पर नॉर्मली फार कर रही है। तो जब नॉर्मली फार करेगी तो इसमें से स्ट्रेट पास कर जाएगी विदाउट एनी डेविएशन और रे जाके इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी। अब अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रा करूँ ना, 90 एंगल बनाऊँ, तो ये जो इंसिडेंट एंगल है इस वक्त वो बनता है 45 डिग्री। क्योंकि ये आप लॉज अप्लाई कर सकते हैं मैथमेटिक्स के थ्योरम्स के। ये इस वक्त नॉर्मली फार की थी 90 एंगल पे विदाउट डेविएट पास करके, जब सरफेस पे स्ट्राइक किया तो ये इस एक्सटर्नल एंगल 45 का, तो ये भी कितने का होगा, हमारे 45 डिग्री का होगा। अब देखा जाए कि लास्ट टाइम जो उनसे मैंने 10वां लेक्चर था उसमें मैंने कुछ क्रिटिकल एंगल के नाम दिए थे आपके, कितने कितने क्रिटिकल एंगल है। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मेरे पास क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड वो था 24 डिग्री, क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर वो था मेरे पास 48.8 डिग्री, या इसको 49 डिग्री भी लिख दिया जाता है। और जबकि ग्लास का, शीशे का
जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 42 डिग्री, और इस वक्त इंसिडेंट एंगल कितना है 45 डिग्री, क्योंकि ये प्रिज्म किसका बना हुआ है, ग्लास का। ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है 42 डिग्री, इंसिडेंट एंगल कितना है 45 डिग्री। तो इस वक्त जो इंसिडेंट एंगल है क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया, 45 डिग्री जो सा होता है 42 डिग्री से ग्रेटर है। तो अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है तो क्या रे दूसरे मीडियम में जाएगी, नहीं, बल्कि इसने वहीं से रिफ्लेक्ट होना है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है उतना ही बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 डिग्री, और ये इस साइड पे मूव कर जाएगा। इसकी रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्रैक्शन नहीं होगी। अब दोबारा जब ये रे इस सरफेस से पड़ी है तो इसका एंगल कितना बना है 90 डिग्री। विदाउट डेविएशन ये यहाँ से क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। तो ये जो बाकी थी चीज़ें वो मैं रेज कर देता हूँ ताकि सिर्फ यही रही डायग्राम, ताकि आप मिक्सअप ना हो। रे 90 डिग्री स्ट्रेट पास कर गई, फॉल किया 45 डिग्री पर, जो कि इंसिडेंट एंगल बन गया क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा। इसने रिफ्लेक्शन हुई या रिफ्रैक्शन नहीं हुई, और सेकंड सरफेस पे जाके फॉल करता है, फिर नॉर्मली बन जाता है, स्ट्रेट पास कर जाएगी। तो यहाँ जो शख्स खड़ा हुआ है या मैं खड़ा हुआ हूँ, तो ये जो हेड है इस साइड से पास होने के बाद मुझे हेड यहाँ पे नज़र आएगा। अब सेम एज इट इज टेल से अगर बात की जाए तो टेल से रे पहले सेम पास करेगी स्ट्रेट, इसी तरह सेम पैटर्न पर स्ट्रेट जाएगी और फिर यहाँ से बेंड हो जाएगी डाउनवर्ड। तो इधर टेल बनेगी और इधर क्या बनेगा, हेड बनेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट ए बी था, यहाँ पे मुझे ए डैश बी डैश कुछ इस फॉर्म में नजर आएगा कि पहले था इधर, लेकिन नज़र यहाँ पे किस तरह आ रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो ये कितने एंगल पे बेंड हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेट अपवर्ड था, जब इधर आया है तो ये 90 के एंगल पे टोटल क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है। तो ये जो रे डायग्राम बनाई है, इसमें क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता रहा, लेकिन फेडरल बोर्ड में ड्रा द रे डायग्राम व्हेन अ रे, कोई भी ऑब्जेक्ट है बेंड एट 90 डिग्री, ये बेंड कर जाते हैं 90 डिग्री पर, ये रे डायग्राम इसकी बनाई जाए। तो ये रे डायग्राम आती है फेडरल के अंदर, 90 पे बेंड कर गया। और इस तरह के दो प्रिज्म साइड पे आप देखेंगे डायग्राम बनेगी, इस तरह के दो प्रिज्म इस्तेमाल किए जाते हैं पेरिस्कोप में। अब पता नहीं पेरिस्कोप क्या चीज़ होती है। अब पेरिस्कोप जो सा होता है, हमारे पास इस तरह के जी शेप की पाइपलाइंस होती हैं जिनके अंदर दो प्रिज्म इस्तेमाल किए जाते हैं, एक इस बैंड पर और एक इस बैंड पर। और ये ज़्यादातर सबमरीन में आप दो जोन से होते हैं, उसमें नीचे समुंदर के नीचे बैठे हुए होते हैं जो कमांडर्स होते हैं, और उनके साथ ये पाइप से लगा होता है, कैमरा से लगा होता है, और इस पाइप के ज़रिए सरफेस पे जो भी कुछ हो रहा हो वो देख सकते हैं आसानी से। या एक दीवार के नीचे बैठे हुए हैं और दीवार के ऊपर, यानी वो खंदक उन्होंने खोदी हुई होती है जंगों के दरमियान, वो नीचे बैठ के आसानी से इस पाइप के ज़रिए इस जगह बैठकर ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, या जो फौज है वो किस साइड पर है दुश्मन की, ताकि उन पर आसानी से क्या किया जा सके, फायर किया जा सके नीचे आराम से बैठ के। तो सब मैरीन में, आप दोस्त में, कैनन घर में ये सारी चीज़ें इस तरह की लगी होती है पेरिस्कोप, जो हम नीचे बैठ के आसानी से ऊपर के व्यू देख सकते हैं। और कितने प्रिज्म इस्तेमाल किए जाते हैं, दो प्रिज्म इस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं जो 90 एंगल पे क्या करते हैं, बेंड करते हैं। टोटेंट एंड रिफ्रैक्टिव प्रिज्म की ये एक एग्जांपल थी, जब बॉडी किस एंगल पे बेंड कर जाता है, 90 डिग्री पे बेंड करता है। इसी के साथ एक और यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है कि अगर हमारे पास 180 डिग्री पे बेंड करें तो फिर क्या होगा। अब 180 डिग्री पे बेंड करने के लिए जो नेक्स्ट डायग्राम है वो कुछ इस तरह बनी हुई है कि ये 90 का एंगल था और प्रिज्म को इस तरह रखा गया, ऑब्जेक्ट यहां प्लेस किया गया, ये मेरे पास के ऑब्जेक्ट है ए बी। रे डायग्राम ड्रा करनी है, सेम है। बी से जो रे एंटर होगी इस प्रिज्म के अंदर, बताइए कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। क्या डेविएट करेगी, नहीं। जब नॉर्मल फॉल करती है तो डेविएट नहीं करती, बल्कि उसमें से क्या होता है, स्ट्रेट पास कर जाती है। यहाँ से ये रे स्ट्रेट पास कर गई। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बना यहाँ पर, ये कितना बना, 45 डिग्री, जो क्रिटिकल एंगल से क्या है, ज़्यादा है। तो ये रे सेकेंड मीडियम में नहीं जाएगी, बल्कि इसी मीडियम में बेंड होगी, इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी,
जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, और रिफ्लेक्शन में 45 बनेगा, तो ये 90 एंगल टोटल बन जाता है, 45 45 90 डिग्री। अब रे ने इस साइड में मूव करना शुरू कर दिया। अब फिर दोबारा देख, क्या ये 90 का एंगल बनता है? बिल्कुल भी नहीं। 45 एंगल दोबारा बनेगा, फिर दोबारा 45 एंगल बना, बेंड करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी सेम मीडियम में, और सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट करने के बाद दोबारा 45 एंगल बना, मतलब टोटल 90 डिग्री बना, और इस सरफेस पे आ गया। अब देखें तो फिर 90 का एंगल बन गया, विदाउट डेविएट पास कर जाएगी समथिंग लाइक दिस। तो इधर जो हेड है वो यहाँ हेड बनेगा। अब टेल से भी यही प्रोसीजर होगा, टेल से स्ट्रेट पास कर गई, 90 एंगल में बेंड कर गई, और दोबारा 90 एंगल में बेंड करने के बाद इधर आ गई। तो यहाँ टेल आना है और यहाँ पे क्या आना है, इसका हेड आना है। यानी जो जो ऑब्जेक्ट पहले इस तरह पड़ा हुआ था, इस साइड पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद जब पास आउट हुआ दोबारा से, तो वो ऑब्जेक्ट इस तरह नजर आ रहा है। तो गौर से देखिएगा, पहले ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा था, जब इमेज यहाँ पे बन रहा है तो उसी डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। अपोजिट डायरेक्शन बनने की वजह से ये समथिंग लाइक दिस, ये हमारे पे ऑब्जेक्ट था, ये इसका एरो हेड है, जब इधर आया समथिंग दिस, तो कितना एंगल इसने बेंड किया? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इसने बेंड किया है। ये जो सा होता है, जो दूरबीन हम कहते हैं बाइनोक्यूलर बोला जाता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के प्रिज्म। ऑब्जेक्ट को जो उल्टा नज़र आ रहा था उसे दोबारा से सीधा इमेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 180 डिग्री पे क्या कर देता है, ये बेंड कर देता है। तो ये जो टॉपिक था हमारे पास, टोटल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म। टोटल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म, अगर सरगोदा बोर्ड की बात करूँ, फिर दोबारा बात करते हैं, MCQ में सब एक दफ़ा ही पूछा गया था कि एंगल कितना होता है टोटल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म का। राइट एंगल होता है 90 डिग्री, और बाकी दोनों जो उनसे होते हैं 45 डिग्री के होते हैं। मज़ीद कहा जा सकता है कि पेरिस्कोप में कितने प्रिज्म इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो पेरिस्कोप में इस तरह के कितने प्रिज्म इस्तेमाल किए जाएंगे? 2, जो 90 एंगल बेंड करेंगे। बाइनोक्यूलर में भी इस तरह 2 प्रिज्म किए रहते हैं, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ, अलबत्ता फेडर या ओवरऑल की बात करें, जैसे ओ लेवल वगैरह की बात की जाए, तो वहाँ पे ड्रा द रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज बेंड एट 90 डिग्री, तो ये इस तरह प्लेस करेंगे, परपेंडिकुलर की तरफ से फॉल किया जाता है। और अगर 180 डिग्री पे लाना तो हाइपोटेन्यूस की तरफ से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को फॉल करेंगे, रे को फॉल करना है और फिर मूव करना है। 90 डिग्री पे जब भी कोई रे एंटर करती है, चाहे रेयर से डेंसर में हो चाहे डेंसर से रेयर में हो, तो विदाउट डेविएट क्या कर जाती है, पास कर जाती है। उस वक्त एंगल आई जो सा होता है वो 0 होता है। एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी क्या होता है, हमारे पास 0 ही बनता है। तो ये क्रिटिकल एंगल याद होने चाहिए। डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना था, 24 डिग्री। वाटर का क्रिटिकल एंगल 48.9 और 49 डिग्री कह सकते हैं, जबकि ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो हमारे पास कितना होता है, 42 डिग्री। होप अंडरस्टैंड। शुक्रिया।